भाई सुन, जरा रुक और खुद से पूछ, क्या मैं वाकई में एक चमत्कार हूं, या फिर मैं वही इंसान हूं जो हर सोमवार की मोटिवेशनल रील का इंतजार करता है ताकि थोड़ी देर के लिए लगे कि जिंदगी पटरी पर आ रही है। थोड़ा सोच और फिर ध्यान दे इस वीडियो पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने न जाने कितनों की जिंदगी को उल्टा पलटा कर रख दिया। नाम है द ग्रेटेस्ट मिरेकल इन द वर्ल्ड। लेखक हैं ऑजी मंडिनो और कहानी एक ऐसे इंसान की जो खुद को खो चुका है और एक बूढ़े आदमी की जो उसे खुद से मिलवाने आया है। कहानी की शुरुआत जब जिंदगी थक चुकी हो तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है। एक आम इंसान जो खुद लेखक ही है, ऑज मंडिनो, काम करते करते थक चुका है, अंदर से पूरी तरह खाली, सोच रहा है क्या मेरा कोई मतलब है। और फिर उसकी मुलाकात होती है एक अजीब से बुजुर्ग से, साइमन पॉटर नाम का आदमी। बूढ़ा है पर बातों में आग है, कपड़े साधारण हैं पर नजरों में चमक है। और इस बंदे का कहना है, तुम एक चमत्कार हो लेकिन तुमने खुद को देखना ही छोड़ दिया है। साइमन पॉटर का पहला सबक, तुम मरे नहीं हो, बस सोए हुए हो। साइमोन उसे देखता है, थका हुआ, टूटा हुआ, अपने आप से हारा हुआ इंसान, और फिर बहुत सादगी से कहता है, तू मरा नहीं है, बस सो गया है, अंदर से, भावनाओं से, सपनों से। मतलब भाई, ये उन सबको बोला जा रहा है जो अंदर से सुन्न हो चुके हैं, जिन्होंने अपने सपनों को, अपनी खुशियों को, अपनी जिंदा दिली को एक कोने में बंद कर दिया है, जैसे कोई पुराना खिलौना जो अब काम का नहीं रहा। साइमन क्या समझाता है? वो कहता है, तुम्हें कोई थेरेपिस्ट नहीं चाहिए, न कोई दवा, न ही कोई गुरु। तुम्हें सिर्फ खुद को याद दिलाने की जरूरत है कि तुम अभी भी जिंदा हो। तुम अब भी सोच सकते हो, महसूस कर सकते हो, चुन सकते हो कि तुम कौन बनना चाहते हो। तुम मशीन नहीं हो, इंसान हो। साइमन कहता है, तू कोई रोबोट नहीं जो सिर्फ खाता है, ऑफिस जाता है और सो जाता है। नहीं भाई, तू इंसान है। तेरे पास सोचने की ताकत है, तू अपने विचारों से अपनी किस्मत बदल सकता है। तेरे पास चुनने की आजादी है, चाहे अभी तक कितना भी बुरा चला हो, तू आज से नई शुरुआत कर सकता है। तेरे पास महसूस करने की ताकत है, रो सकता है, हंस सकता है, प्यार कर सकता है, टूटकर फिर उठ सकता है। तो दिक्कत कहां है? दिक्कत यह है कि हम खुद को भूल जाते हैं। हम खुद को नंबर समझने लगते हैं, मार्कशीट के नंबर, सैलरी के नंबर, इंस्टा फॉलोअर्स के नंबर, दूसरों की उम्मीदों के नंबर। और फिर जो असली मैं है वो धूल खा रहा होता है दिल के किसी कोने में। सिमन का सीधा सवाल, जब भगवान ने तुम्हें सोचने की ताकत दी, महसूस करने की ताकत दी, तो फिर तू क्यों जी रहा है एक मरी हुई जिंदगी? तू क्यों बना बैठा है अपने ही दिमाग का कैदी? और इसका हल क्या है? खुद को याद दिलाओ कि मैं एक मशीन नहीं, मैं एक इंसान हूं। मैं अपनी लाइफ बदल सकता हूं। मैं आज भी कुछ कर सकता हूं। मैं फिर से जी सकता हूं। प्रैक्टिकल टिप, डे 1, हर सुबह उठते ही 30 सेकंड के लिए खुद से बोल, मैं मरा नहीं हूं, मैं जिंदा हूं। मेरे अंदर अभी भी आग बाकी है। मैं खुद को फिर से जगा सकता हूं। शुरुआत यही है, छोटा स्टेप, बड़ा असर। एक मजेदार सीन, ऑफिस के रोबोट। अब जरा सोच, सुबह 9 बजे अलार्म चिल्लाता है, तू वैसे ही उठता है जैसे स्कूल में मॉर्निंग असेंबली के लिए मजबूरी में उठते थे। मुंह धोते धोते सोचता है, भाई आज कुछ बड़ा करना है। और फिर खोलता है यूट्यूब पे 10 मिनट की मोटिवेशनल वीडियो जहां कोई बंदा चिल्ला रहा होता है, वेक अप एंड ग्राइंड चैंपियन, और तू बिस्किट डुबोते हुए सिर हिलाता है। सही बात है, कल से शुरू। 10 बजे मीटिंग शुरू, गूगल मीट ऑन, कैमरा ऑफ, और तू म्यूटिंग पर स्नूजिंग। बॉस बोलता है, आपने रिपोर्ट बनाई? और तू सोचता है, रिपोर्ट नहीं, मेरा मन ही बन नहीं रहा। 2 बजे खाना खाते वक्त सोचना, यार लाइफ में कुछ तो मिसिंग है। फिर फ्री में लिंक्डइन पे 4-5 मोटिवेशनल पोस्ट लाइक करना और खुद से बोलना, अगला हफ्ता मेरा है। शाम को काम खत्म होते ही मोबाइल में इंस्टाग्राम खोल के 60 मिनट किसी और की अच्छी जिंदगी घूरना और खुद से कहना, ये तो अलग ही लेवल पी है यार। रात 2 बजे लेटे लेटे फोन घूरते हुए फिर वही डायलॉग, कल से जिम पक्का। 3 साल से बोल रहे हो, लेकिन जिम वाला अब तुझे देखकर हंसता है। अब साइमन क्या कहता है, तू जी नहीं रहा,
बस मशीन की तरह सरवाइव कर रहा है। डे रिपीट हो रहा है, तू नहीं। मतलब जिस तरह ऑफिस में एक मशीन अपना काम करती है बिना कुछ महसूस किए, वैसे ही तू चल रहा है ऑटो पायलट पर, बिना जज्बात, बिना सोच, बिना असली तू के। और असली पंचलाइन, साइमन कहता है, तू इंसान है भाई, तुझे जीने का हक है, तुझे हर दिन को महसूस करने का हक है, ना कि सिर्फ काटने का। प्रैक्टिकल तरीका, वेकअप रूटीन रीसेट। कल सुबह से एक काम कर, उठते ही मोबाइल नहीं, 2 मिनट खामोशी में बैठ, बस सांस ले, खुद से बोल, मैं मशीन नहीं हूं, मैं जीने आया हूं। यह छोटा सा स्टेप तेरे दिमाग को फैक्ट्री मोड से फ्रीडम मोड में डाल देगा। अब तेरी बारी। अगर ये ऑफिस वाला रोबोट सीन तुझ पर फिट बैठता है तो भाई कमेंट में जोर से लिख, अब मशीन नहीं, मैं असली इंसान हूं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन ऐसे तोड़ो जैसे सोमवार की मीटिंग कैंसिल हो गई हो। दूसरा सबक, तू अजूबा है भाई, तू नमूना नहीं। साइमन पॉटर एकदम साफ कहता है, तू यूनिक है, तू अजूबा है, तू एक चलती फिरती एक्सक्लूसिव एडिशन है। अब इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि तेरे जैसे ना कोई था, ना है, ना होगा। तेरे डीएनए से लेकर तेरी हंसी, तेरे फिंगरप्रिंट, तेरे ख्यालात, सब कुछ एकदम लिमिटेड एडिशन है। लेकिन प्रॉब्लम कहां है भाई? हम क्या करते हैं? दूसरों के जैसे दिखने की कोशिश, दूसरों की लाइफस्टाइल कॉपी करना, किसी और के सक्सेस फॉर्मूला को अपने ऊपर चिपकाना, मतलब खुद की ओरिजिनलिटी छोड़ के दूसरों की फोटोकॉपी बनने की कोशिश। कभी सलमान भाई वाला हेयर कट, कभी किसी इन्फ्लुएंसर की मॉर्निंग रूटीन। साइमन यही कहता है, तू इन्फ्लुएंसर नहीं, तू खुद एक ओरिजिनेटर है। कॉपी बनके तू शाइन नहीं करेगा। एक देसी सीन, हीरो बनना है तो खुद की स्क्रिप्ट लिख। अब सोच भाई, अगर शाहरुख खान अमिताभ बच्चन की नकल करता या रणवीर सिंह ऋतिक रोशन की कॉपी करता तो आज वो भीड़ में कहीं खो जाते। हीरो वही बनता है जो अपनी कहानी खुद लिखता है, जो बोलता है, मैं किसी और की तरह नहीं, मैं सिर्फ अपनी तरह बनूंगा। साइमन की सुपर सीधी लाइन, तेरी असली ताकत तुझ में है, बाहर नहीं। कोई प्रोटीन शेक, कोई ऐप, कोई गैजेट तुझे स्ट्रांग नहीं बनाएगा जब तक तू अपनी सोच को स्ट्रांग नहीं बनाता। तेरी असली ताकत तेरी सोच में है बॉस। प्रैक्टिकल टिप, अपने आप से दोस्ती कर, हर दिन 5 मिनट खुद से बात कर, बिना फोन के। हाँ, खुद से बात करना पागलपन नहीं, समझदारी है। लिख, मेरे अंदर क्या क्वालिटी है जो मुझे सबसे अलग बनाती है? पढ़ाई में तेज, सेंस ऑफ ह्यूमर, लॉजिकल सोच, अच्छा सुनने वाला, कोई तो बात है। किसी और की लाइफ कॉपी करने की बजाय खुद की लाइफ की स्क्रिप्टिंग शुरू कर। अब सुनो ध्यान से, अगर तुझे भी लगता है कि तू अब तक दूसरों की नकल करके खुद को खोता आया है, तो आज से एक नया चैप्टर शुरू कर। कमेंट में लिखो, अब मैं खुद की पहचान बनाऊंगा। और भाई, अगर ये बात दिल को लगी हो तो लाइक का बटन वैसे तोड़ो जैसे ट्रेन में बैठा टीटी टिकट मांगता है, फाड़ के। तीसरा सबक, सोचना बंद मत कर, लेकिन डरना भी छोड़ दे। भाई सुन, सोचना बुरी बात नहीं है, पर ओवर थिंकिंग से डर पैदा होता है। और डर क्या करता है? डर तुझे एक्शन से दूर रखता है। डर तुझे सोफे पर बिठाकर कहता है, सोच ले पहले, अभी सही टाइम नहीं है। और तू भी सिर हिलाकर कह देता है, सही है यार, कल से देखता हूं। साइमन क्या करता है? साइमन लेखक को हर दिन छोटे छोटे चैलेंज देता है। कहता है, हर दिन कुछ ऐसा कर जो तू टालता आया है। मतलब वो कॉल जो तू महीनों से नहीं कर रहा, आज कर। वो नया काम जो तू डर के मारे टाल रहा है, आज शुरू कर। वो लड़की जिससे बात करनी है पर डर लगता है, आज बोल दे। हाय तो कम से कम। साइमन साफ बोलता है, कंफर्ट जोन सिर्फ सुकून का धोखा देता है, असली जिंदगी तो डिस्कंफर्ट में छुपी है। एक देसी सीन, द ग्रेट एस्केप आर्टिस्ट। तू जानता है अपना सबसे बड़ा टैलेंट क्या है? टालना। हां भाई, तू टालने का बादशाह है। मम्मी कहे, बर्तन धो ले बेटा, तू बोलेगा 5 मिनट में, मतलब अगले जन्म में। फोन उठता है, इंपॉर्टेंट कॉल, तू देखेगा और बोलेगा बाद में करूंगा, अभी मूड नहीं है। कल से जिम। ये तो क्लासिक है भाई। तेरी काल वाली मोटिवेशन अब 2026 की हो चुकी है। साइमन की सीख, डर पर विजय, सोचना नहीं छोड़ना। साइमन कहता है, सोचना मत छोड़, लेकिन सोचकर रुक मत जा।
डर को महसूस कर, लेकिन उसे जीतने दे। डर होगा, लेकिन डर के साथ चलना सीख। फील द फियर एंड डू इट एनीवे, क्योंकि जीत डर के बाद शुरू होती है। प्रैक्टिकल टिप, द वन फियर टास्क। हर दिन सिर्फ एक काम कर जो तुझे डराता है। डर लगता है लोगों से बात करने में? आज किसी अनजान से बात कर डर लगता है असफलता से? आज एक कोशिश कर, चाहे फेल ही क्यों ना हो। डर लगता है रिजेक्शन से? आज अप्लाई कर उस जॉब के लिए भाई। डर खत्म करने का एक ही तरीका है, उसको एक्शन से तोड़ डालो। साइमन की मास्टर लाइन, कंफर्ट जिंदगी नहीं देता, बस इल्यूजन देता है। मतलब जो चीज आसान लगती है वो हमेशा सही नहीं होती, और जो चीज डरावनी लगती है वो ही तुझे ग्रोथ देती है। अब तेरा एक्शन टाइम। भाई अब जरा सोच, कब से टाल रहा है तू वो जरूरी काम? कब से कह रहा है कल से शुरू करूंगा? कब से खुद से भाग रहा है सिर्फ इसलिए कि डर लगता है? आज वो एक काम लिख जो तू लंबे समय से टाल रहा है, और कमेंट में लिख, मैं अब डर के साथ आगे बढ़ूंगा। चौथा और सबसे गहरा सबक, खुद से प्यार करना कोई घमंड नहीं, ये जरूरी है। साइमन कहता है, तू अगर खुद से प्यार नहीं करेगा तो कोई और तुझसे कैसे करेगा? बिल्कुल वैसा ही जैसे खाली घड़ा किसी को पानी नहीं दे सकता। जरा सोच, जब तू आईने में खुद को देखता है तो क्या देखता है? एक लूजर, एक फेलियर, एक ऐसा इंसान जो कभी कुछ बड़ा करेगा पर आज तक कुछ ठोस नहीं किया। साइमन चीख चीख के कहता है, बस बहुत हो गया, तू एक मिरेकल है भाई। तू वो इंसान है जो लाखों स्पर्म में से जीत कर पैदा हुआ। तेरे जैसा ना कोई था, ना है, ना होगा। तो जब तू खुद से नफरत करता है, तू भगवान के प्लान का अपमान करता है। गॉड मेमोरेंडम, ओजी मंडिनो की सबसे जबरदस्त चीज किताब के लास्ट में एक चिट्ठी है जिसे साइमन ओजी मंडिनो को देता है। नाम है द गॉड मेमोरेंडम। और भाई ये ऐसा हिस्सा है जो आंखों में आंसू ला सकता है। इस चिट्ठी में भगवान खुद इंसान से बात कर रहे होते हैं। कहते हैं, मैंने तुझे बनाया क्योंकि तू मेरी सबसे खूबसूरत रचना है। मैंने तुझे सोचने की शक्ति दी है, प्यार करने की क्षमता दी है, और फिर से उठने की हिम्मत दी है। तेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ सरवाइव करना नहीं है, तुझे जीना है, खिलना है, और दूसरों को भी रोशनी देनी है। भाई ये हिस्सा ऐसा है कि पढ़ते ही रूह कांप जाती है। प्रैक्टिकल टिप्स जो आज से लागू कर सकता है। हर दिन आईने में खुद से कह, मैं एक चमत्कार हूं, जो ओजी मंडिनो हर रोज करता था। छोटे छोटे कामों में कंसिस्टेंसी ला, जैसे हर दिन 10 मिनट जर्नलिंग, ग्रैटिट्यूड लिखना। सोशल मीडिया पे कंपैरिजन बंद कर, तू खुद की रेस में है। वीक में एक दिन कुछ नया सीख, चाहे वो कम्युनिकेशन हो या कोई स्किल। और सबसे जरूरी, खुद से ऑनेस्टी रख। खुद को धोखा देना बंद कर। एक मजेदार पंच, भाई तू कोई एक्सपायर्ड परलेजी नहीं। मत सोच कि तू पुराना हो गया, तेरा टाइम निकल गया। तू कोई एक्सपायर्ड परलेजी बिस्किट नहीं है भाई, तेरे अंदर आज भी वो चाय डुबोने वाला स्वैग है। बदलाव बाहरी चीज नहीं है भाई, ये अंदर से शुरू होता है। तू फेल नहीं हुआ, तू बस अभी तक फुल फॉर्म में नहीं आया। खुद को पहचान, वरना दुनिया तुझे अपने हिसाब से ढाल देगी। पांचवां और सबसे जरूरी सबक, द गॉड मेमोरेंडम, खुदा की चिट्ठी इंसान के लिए। भाई अब हम पहुंच गए हैं इस किताब के दिल और आत्मा वाले हिस्से में, जहां साइमन पॉटर आखिरी बार लेखक को कुछ देता है। कोई पैसे नहीं, प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि एक चिट्ठी जिसका नाम है द गॉड मेमोरेंडम। और यकीन मानो, ये चिट्ठी सीधी खुदा की तरफ से लगती है। क्या है इस चिट्ठी में? इसमें भगवान सीधे इंसान से बात कर रहे हैं, मतलब तुझसे, मुझसे, हर उस बंदे से जो कभी टूटा, बिखरा, अकेला या बेकार महसूस करता है। भगवान कहते हैं, तू बेकार नहीं है, तू खोया हुआ नहीं है, तू इस दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है। और ये लाइन 4 बार दोहराई गई है इस चिट्ठी में। यू आर द ग्रेटेस्ट मिरेकल इन द वर्ल्ड। तू इस दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है। क्यों जरूरी है ये सुनना? क्योंकि भाई तू सोशल मीडिया स्क्रॉल करते करते खुद को किसी रील से कंपेयर करने लगा है। तू दूसरों की सक्सेस देखकर अपने अंदर कमी ढूंढने लगा है। तू भूल गया है कि तू भी किसी मायने से बना है। तू भूल गया है कि तू एक चमत्कार है। कभी सोचा, जब तेरा जन्म हुआ, लाखों में से तू जीत कर आया था। तेरा दिल बिना चार्ज के चल रहा है दिन रात। तू सोच सकता है, हंस सकता है, प्यार कर सकता है, बदल सकता है। तो फिर
तू खुद को छोटा क्यों समझता है? साइमन का आखिरी तोहफा, सेल्फ वर्थ की रिमाइंडर। साइमन ये चिट्ठी लेखक को इसलिए देता है ताकि वो हमेशा याद रखे, तू गलती नहीं है, तू किसी की कॉपी नहीं है, तू अपनी दुनिया का सबसे अनोखा क्रिएशन है। और ये चिट्ठी एक लास्ट पंच मारती है दिल पे। मैं तुझे माफ करता हूं, तुझे स्वीकार करता हूं, तुझसे प्यार करता हूं। गॉड टू ह्यूमन। प्रैक्टिकल टिप, अपनी एक गॉड लेटर खुद को लिखो। आज रात जब सब सो जाएं, एक सफेद पन्ना निकालो और खुद से बात करो। लिखो, मुझे माफ है, मैं बदल सकता हूं, मैं अनमोल हूं, मैं एक चमत्कार हूं। ये सिली लग सकता है, पर भाई ये तेरे दिमाग की वायरिंग बदल देगा। अब दिल से जवाब दे। अगर तू सच में इस वीडियो को देखते हुए कुछ महसूस कर रहा है तो मत छुपा, कमेंट में जोर से लिख, मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार हूं। और हां भाई, अगर ये 5 सबक तेरे दिल में गहराई तक उतरे हों तो लाइक का बटन ऐसे दबा जैसे साइमन ने तेरे कान खींच दिए हों। और वीडियो को शेयर कर, क्योंकि हो सकता है किसी और को ये गॉड मेमोरेंडम सुनने की जरूरत हो। होस्ट धीमे मगर मजबूत स्वर में। अगर आज की ये बात दिल तक पहुंची हो, अगर अंदर कहीं हलचल हुई हो, तो एक बार खुद से पूछ, क्या तू अब भी अपनी लाइफ से भागेगा? या अब वो दिन आ गया है जब तू खुद को फिर से उठाएगा? तू पैदा हुआ था किसी मकसद के लिए, ना कि बस जिंदा रहने के लिए। अब वक्त है अपनी उस असली पहचान को दोबारा जगाने का। अगर तू तैयार है जिम्मेदारी लेने के लिए तो कमेंट में जोर से लिख, अब मैं जाग गया हूं, या फिर आई एम द ग्रेटेस्ट मिरेकल इन द वर्ल्ड। स्माइल करता है, थोड़ी मजाकिया टोन। और भाई, अगर ये वीडियो लगा हो दिल के किसी कोने तक तो लाइक का बटन ऐसे तोड़ो जैसे मम्मी रिमोट नहीं ढूंढने देती। शेयर करना मत भूल, क्योंकि ये बात किसी और की भी जान बदल सकती है।